गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज हम हमारा नया कार्य करेंगे जो कि पेज नंबर आपका 71 है। ठीक है, पेज नंबर 71 में आपको ये नीचे वाला पार्ट तो करना नहीं है, सिर्फ ये वाला पार्ट आपको करना है। इसमें हमें पूर्ण विराम लगाना है। पूर्ण विराम क्या होता है? हम इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है और हिंदी में पूर्ण विराम होता है। जहाँ पे कि आपका सेंटेंस ख़त्म होता है वहाँ पे ये चीज़ लगाई जाती है। जैसे कि ये स्टोरी पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है ना कि सेंटेंस ख़त्म है वहाँ पे आप इसको लगाएंगे। जैसे कि एक दिन नीलम अपनी दादी के साथ बाज़ार घूमने गई, तो मैंने देखो यहाँ पे पूर्ण विराम लगाया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो नीलम है वो अपनी दादी के साथ, एक वाक्य पूरा हो रहा है कि वो अपनी दादी के साथ बाज़ार घूमने गई। उसने बाज़ार से खिलौने खरीदे। अब यहाँ पे लगेगा क्योंकि यहाँ पे ख़त्म बात हो रही कि उसने खिलौने खरीदे। तभी उसे एक हलवाई की दुकान दिखाई दी। दूसरा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ क्योंकि पढ़ने में दिक्कत हो रही है मुझे। हाँ, हलवाई गरम गरम समोसे बना रहा था। यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है। नीलम को समोसे बहुत पसंद थे। यहाँ पे एक पूर्ण विराम लगा है क्योंकि यहाँ पे एक सेंटेंस ख़त्म हो रहा है। ठीक है, उसने दादी से कहा कि, अब मैंने यहाँ पे देखो कॉमा लगाया है, लेकिन यहाँ पे कॉमा की बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको यहाँ बताया है कि जब हम किसी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं तो वहाँ अर्धविराम या कॉमा लगता है। ठीक है, उसे समोसे खाने हैं, यहाँ पे पूर्ण विराम है। दादी नीलम को हलवाई की दुकान पर ले गई, पूर्ण विराम। वहाँ जाकर नीलम ने समोसे खरीदे, पूर्ण विराम। दादी का भी कुछ मीठा खाने का मन किया, पूर्ण विराम। ठीक है, क्योंकि एक एक सेंटेंस ख़त्म हो रहा है। दादी ने भी जलेबी खाई, पूर्ण विराम। दादी और नीलम को समोसे और जलेबी खाकर बहुत मज़ा आया, यहाँ पे पूर्ण विराम। उन्होंने घर के बाकी लोगों के लिए भी समोसे और जलेबी खरीदे, पूर्ण विराम। को अर्ध कॉमा है, सॉरी यहाँ पे कॉमा है। ठीक है, इस टाइप का। और वापस घर लौट गए, यहाँ पूर्ण विराम। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये एक पहेली है। यहाँ पे जैसे कि मैंने कुछ दो के कर रखे हैं, थर्ड जो पहेली वो आपको खुद करनी है। हमें इसमें पहेली का है सॉल्व करनी है। उसका यहाँ पे जैसे मैंने नाम लिखा है, मैंने तो मिडिल में लिख दिया, आप यहाँ कोने पे लिख लीजिए और यहाँ पे उसकी ड्राइंग बना लीजिए। ठीक है, जैसे गोल पहिए इसके चार। अब गोल पहिए किसके चार होते हैं? बहुत सारे चीज़ों के होते हैं। ठीक है, होते इस पर हम सवार, अब हम इस पे सवार होते हैं। सुबह ले जाए विद्यालय और शाम को हमें बाजार, आती हमारे बहुत ही काम, चलो बताओ इसका नाम। तो कार है नाम, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे आपको कार का चित्र बनाना है। ठीक है, अब अगली है हमारी पहेली, क्योंकि जो कार है वो हमें विद्यालय भी ले जाती है, हम शाम को मार्केट जाते हैं तो मार्केट भी ले जाती है, हम कहीं और घूमने जाते हैं तो वहाँ भी ले जाती है। जिसके सिर पर है यह सजती, उसकी रक्षा करती है, सर्दी हो या गर्मी हो, साथ सदा यह देती है। ऐसा दोस्त तभी पाओगे, नाम इसका बतलाओगे। अब ये देखो, मैंने इसका आंसर लिखा है टोपी। ठीक है, टोपी है वो क्यों है? क्योंकि देखो, सर्दी हो या गर्मी हो, टोपी हमें हमारी रक्षा करती है। सर्दियों में जब हम कैप पहनते हैं तो सर्दी से हमारी वो रक्षा करती है, और गर्मी में जब हम कैप पहनते हैं तो तेज़ गर्मी, जो सूरज की तेज़ तेज़ किरणें होती हैं, उनसे वो हमारी रक्षा करती हैं, और तभी तो वो हमारी अच्छी दोस्त है। तो हम यहाँ पे एक टोपी ऐसे बना सकते हैं, है ना, कैप जैसे भी आपको बनानी है, या आप इस टाइप से, या आप इस टाइप से यहाँ पे ऐसे सर्कल करके ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, आप चलो हम नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट ये पेज है, ये वाला आपको पहेली जो है ये आपकी होमवर्क है, ये आपको खुद फाइंड आउट करनी है और लिखनी है। ठीक है, अब दोस्त के बताए मनपसंद उपहारों में से किसी एक का चित्र बनाएं और उसके बारे में लिखिए। यहाँ पे आप कोई भी गिफ्ट ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो गिफ्ट आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं? जैसे कार, अगर मैं कार ही बनाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे कार लिख देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है कार के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कार बना दी है। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे कार बना दी है और ये हमारी हेडलाइट हो गई इसकी, ये हमारा हैंडल हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो कार के बारे में लिख सकते हैं कि कार के 4 पहिए होते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप लिखिए, कार के 4 पहिए होते हैं, उसमें हम घूमने जा सकते हैं, उसमें हम विद्यालय जा सकते हैं। ठीक है, वह हमें गर्मी और सर्दी दोनों में बचाती है। इस टाइप से ये 3 लाइनें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जो है लास्ट वाला सेकेंड लास्ट पेज है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको सेम ये वाला प्रोसेस, ये बहुत इजी है। ओ और औ की मात्रा वाले शब्दों को यहाँ और यहाँ लिखना है। जैसे टोकरी है तो ये यहाँ आएगा, कौवा है तो ये यहाँ आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एक, जैसे चोटी है तो चोटी कहाँ आएगा, ओ की मात्रा है तो यहाँ आएगा, और औरत है तो ये यहाँ आएगा। ठीक है, गोबर है, ओ की मात्रा है यहाँ आएगा, औषधि है तो वो यहाँ आएगा। इस टाइप से ये आपको पूरा जो है वर्क करना है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है वो देखते हैं। वो तो बहुत इजी था, इसीलिए मैंने एक पेज एक्स्ट्रा दे दिया कि मैंने कहा आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, आपको शब्द बनाने हैं। नीचे दिए गए अक्षरों की मदद से शब्द बनाएं और लिखिए। इन गतिविधि को अक्षर पिटारा का प्रयोग कीजिए। ये जो हमारा जो बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स की हमें यहाँ पे हेल्प लेनी है। जैसे फ है, यहाँ पे फ के साथ यहाँ पे ल है, तो आप फ ल फल लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ओ की मात्रा है और य की मात्रा है, ये सारे जो मात्राएं का यूज़ भी कर सकते हैं और इनसे आप बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे भ है, आ और ल है और ऊ है, तो यहाँ पे भालू बना सकते हो आप, भालू। ठीक है, भालू शब्द आ गया। ठीक है, अब देखो श र और ब है, यहाँ पे ब भी है और क्या त है, तो यहाँ पे शरबत भी आप बना सकते हैं। श र ब त, शरबत आपने लिख लिया। ठीक है, अब आप इसमें दे सकते हैं और क्या बन सकता है हमारा, य है, च है हमारे पास, च के साथ आ मिल गया, चा, और च के साथ दोबारा से आ मिल गया, चाचा बन गया हमारा वर्ड, है ना। और बड़ी ई की मात्रा भी है हमारे यहाँ पे, तो हम चाची भी बना सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो हम इस टाइप से देख सकते हैं। अब हम या ब से या भ से कोई और शब्द, इस टाइप से मैंने जैसे आपको ये वर्ड बताए हैं, यहाँ पे भी आप अपनी मर्ज़ी से इन मात्राओं को देख के आप बना सकते हैं इन्हीं के अकॉर्डिंगली वर्ड्स। ठीक है, आप इस टाइप से कीजिए। मैं इससे रिलेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो मैं आपको दे दूँगी। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।